नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ आज रविवार के दिन। वैसे तो हमारा आज जो है निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम आता है, किंतु हमने इसे भी कहा था कि कभी कभार हम आप लोगों में से ही किसी एक की जन्म कुंडली का अध्ययन आज के दिन करेंगे। तो आप लोगों में से किसी ने तो अपना कुछ खास उचित प्रश्न कमेंट में दिया नहीं, इसीलिए हाजिर हूँ आज शाहरुख खान की कुंडली लेकर। इनकी कुंडली क्यों? पिछली बार जब हमने राहुल गांधी की कुंडली का अध्ययन किया था, उनकी कुंडली में उनके भाग्य का, अखिलेश यादव की और राहुल गांधी की कुंडली में भाग्य का, किस्मत का साथ बहुत ही अच्छा खासा था। जब मोदी जी की जन्म कुंडली या विराट कोहली की कुंडली का अध्ययन किया था, तो उन लोगों की कुंडली में भाग्य किस्मत का साथ कुछ नहीं था, संघर्ष का साथ बहुत बढ़िया था। और आज की यह जो पांचवी कुंडली है शाहरुख खान की, इस कुंडली में किस्मत यानी भाग्य और संघर्ष दोनों का मेल है। दोनों का एक अच्छा खासा उदाहरण देखने को मिलता है, तो इनकी कुंडली में मिलता है। मेहनत भी इन्होंने किया, संघर्ष भी किया, अपनी लाइफ में स्ट्रगल भी किया और किस्मत का भी साथ बड़ा ही जोरदार मिला। भाई इनके विषय में सब लोग जानते हैं, तो सिर्फ ग्रहों की स्थिति की बात करते हैं, क्योंकि ढेर इनके विषय में बताना कुछ है ही नहीं। सभी लोग जानते हैं इनको। हर एक किसी की पहचान की मोहताज भी नहीं है। हर एक बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े हर लोग इन्हीं को जानते हैं। कोई किंग खान कहता है, कोई बादशाह कहता है, कोई डॉन कहता है। अनेकों नाम है इनके, चाहने वाले दिल वाले अनेकों नाम कहते हैं। दर्शकों, इनकी कुंडली में जैसा कि मैंने कहा, संघर्ष और किस्मत दोनों का साथ मिलता है। आइए पहले नजर डालिए इनके लग्न पर, क्योंकि देखिए जब भी किसी जन्म कुंडली का अध्ययन करें तो सबसे पहले लग्न को अवश्य देखिए। लग्न से उस जातक के स्वभाव का, वह जातक है कैसा, इन सभी चीजों को पता चलता है। तो लग्न को देखिए, 5 नंबर सिंह राशि का लग्न बना है। लग्नेश सूर्य कुंडली के पराक्रम भाव में जाकर बैठे हैं। तुला राशि में नीच के हैं, पराक्रम भाव में है। दर्शकों, लग्नेश नीच के होकर पराक्रम भाव में बैठे हैं। ऐसा जातक पराक्रम तो करेगा, किंतु सूर्य नीच के हैं, साथ साथ आलस्य भी बहुत करेगा। किंतु क्या इनको देखकर लगता है कि ये आलस्य करते होंगे? इनको देखकर लगता है कि क्या पराक्रम से पीछे हटते होंगे? चलिए आगे ग्रह की युतियों पर बढ़िए। चंद्रमा छठे भाव में, मकर राशि में, साढ़े साथी। मकर राशि पर एक साढ़े साथी चल रही है, इस समय इनको साढ़े साथी का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। फिर दूसरा, सूर्य चंद्रमा मंगल। मंगल कुंडली के चौथे भाव में अपनी स्व राशि वृश्चिक राशि में बुध केतु के साथ युति करके बैठा है। मंगल बुध हो गए, देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में बैठे हैं एकादश भाव में। शुक्र जो है कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं धनु राशि में। शनि कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं कुंभ राशि स्व राशि के होकर, तथा राहु कुंडली के दसम भाव में वृष राशि और केतु कुंडली के अष्टम भाव में केतु कुंडली के चतुर्थ भाव में अष्टम राशि वृश्चिक राशि में। दर्शकों, ये इनकी कुंडली में ग्रहों की युति है। अब आपने इन ग्रहों की युति पर ध्यान दिया होगा कि इनकी कुंडली में पंच महापुरुषों में से बड़े भारी राजयोग होते हैं। इनमें से दो योग बना है। पहला मंगल से रुचक नामक योग, दूसरा शनि से सस पुरुष नामक महायोग। सस महापुरुष, जैसा कि मैं कहता हूँ, शनि न्याय के कारक है, पराक्रम के कारक है। ऐसा जातक संघर्ष जीवन में तो बहुत रहता है, और संघर्ष कर ले तो ऐसे जातक को जो है भगवान शनिदेव, उसका वह जितना मेहनत किया रहता है जीवन के उत्तरार्ध में, यानी 100 वर्ष की उम्र है तो 50 वर्ष पूरा होने के बाद, 50 प्लस होने पर फिर सब कुछ ब्याज सहित जोड़कर उसे देना प्रारंभ करते हैं। ये शनि देव का काम है। चौथे भाव में मंगल से रुचक नामक योग बना है। यह रुचक योग भी अपना पूरा फल दे रहा होगा। साथ में बुध और केतु बैठे हैं, राहु की दृष्टि है। सिंह लग्न कैसे होते हैं इस लग्न के जातक? पहले इनके विषय में जानिए। तो हठी, स्वाभिमानी, अपना आत्मसम्मान गिराकर कोई काम इनको करने के लिए कहे तो ये इनसे मंजूर नहीं होता। सिर्फ मैं इन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंह लग्न के जितने लोग हैं वह भी अपने आप को देखिए कैसा उनका स्वभाव है। तो हठी स्वभाव है। यदि अपना काम पूर्ण हो जाए तो फिर और कोई सी काम में इंटरेस्ट नहीं है। भूख लगी है तो हमने खाना बनाया, खुद खा लिया, कोई और खाए 4 दिन खाए, उससे हमसे मतलब नहीं। हमें 1 लाख रुपए का काम है तो हमने 1 लाख रुपए कमा लिए, उसके बाद अपनी इच्छा नहीं है कमाने की तो कोई हमें 10 करोड़ दे, सिर्फ पैसे तक नहीं, कोई भी काम करने का हमारा मन नहीं है, उसके लिए हमें कोई भी चीजें दे दे। सिंह लग्न के जातक पैसों के लालची नहीं होते। मन है, आलस्य तो होता है इनके अंदर, किंतु मन है तो करेंगे, किंतु न करेंगे। इसके बाद राशि बनती है मकर। मकर राशि, चंद्रमा बैठे हैं राशि मकर राशि में। मकर राशि बनी, शनि की साढ़े साथी चल रही है मकर राशि पर, जो उतरने वाली है।
भी मकर राशि से शनि साढ़े साथी बहुत जल्द उतरेगी, तो इस समय मकर राशि वालों के लिए साढ़े साथी का पूरा प्रभाव देखने को मिल रहा होगा। दर्शकों, मकर राशि का भी स्वभाव इनके अंदर आया होगा। मकर राशि जातक कैसे होते हैं? हर काम अपना योजनाबद्ध बनाकर करते हैं। आज ये करेंगे, जिसे कहते हैं शेड्यूल। भाई इनकी लाइफ में शेड्यूल ना हो तो किसकी लाइफ में हो? इतने बड़े एक सुपरस्टार हैं, तो इनकी लाइफ में शेड्यूल तो होगा ही, उस पर कोई करने की जरूरत ही नहीं। मकर राशि जातक कैसे होते हैं? बड़े सोचने वाले होते हैं, बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। ऐसे जातक से कोई मकर राशि जातक से कोई भी बात छुपा पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये तो रही स्वभाव की बात। अब बात करें इनकी थोड़ा जीवन के विषय में, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, इनका जन्म न्यू दिल्ली में हुआ है। दिल्ली में ही यह अपने जब स्टोरी बताते हैं, खुद कहते हैं कुछ दिनों तक मैं किराए के रूम में रहा, फिर अपना धीरे धीरे घर इत्यादि बनाया, जब काम चल पड़ा तब। उसका एक कारण है मंगल चौथे भाव में होना, वो भी प्रबल मंगल। मंगल चौथे भाव में प्रबल है। सूत्र कहता है कि जिस भी जातक की कुंडली के चौथे भाव में मंगल हो और वह मंगल प्रबल हो, तब ऐसा जातक पहले किराए के मकान में रहता है, किराए के घर में रहता है, फिर बाद में अपना स्वयं का घर बनाता है। दर्शकों, इसी के साथ साथ चौथे भाव में मंगल हो तो ऐसे जातक को स्पोर्ट में भी चोट लगती है। और जैसा कि शुरुआती दिनों में अगर इनकी हिस्ट्री उठाकर देखें, तो इन्हें पहले क्रिकेट की कोई स्पोर्ट खेल पसंद था। देखिए, इतना मैंने इनके विषय में डिटेक्ट नहीं किया, इतना खोजबीन नहीं की है, किंतु हाँ इतनी जानकारी, इन्हें कोई स्पोर्ट कोई खेल पसंद था, और उसी खेल में इन्हें एक बार चोट भी लगी थी। और एक बार चोट छोड़िए, मूवी के दौरान भी इन्हें काफी चोटें लगती रहती है। उसका भी एक ही कारण है, मंगल। और चोट भी यदि की बात करें कहाँ, तो हड्डी में। मंगल हड्डी के कारक होते हैं, चौथे भाव में बैठे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि पंच महापुरुष जैसे राजयोग में से रोचक नाम योग बना रहे हैं, तो चोट क्यों? केतु राहु पापक ग्रह की दृष्टि तथा शनि की 10वीं दृष्टि उस मंगल के ऊपर कुछ प्रभाव तो डालेगी। तो आए दिन तो नहीं, किंतु हाँ कभी कभार जो चोट लगती है उसका कारण यही राहु और शनि जैसे पापक ग्रह हुए। दर्शकों, फिर अगला, जैसा कि मैंने कहा, संघर्ष और किस्मत ने इनका साथ दिया। संघर्ष तो समझ में आता है कि लग्नेश जाकर कुंडली के संघर्ष पराक्रम भाव में ही बैठे हैं, ऐसा जातक मेहनती होगा। भाग्य का देखा जाए इनकी कुंडली में, तो मंगल जो है भाग्येश बनकर कुंडली के सुख भाव में बैठे हैं, और सुखेश स्वयं है, और रुचक नामक महापुरुष योग बनाए हैं, तो भाग्य भी प्रबल हुआ। फिर अगला जो आता है, इनकी कर्म पर दृष्टि डालिए। दो वृक्ष राशि बनी है लग्न में, दसम भाव में। दसम भाव से कर्म को देखा जाता है। वृक्ष राशि के कारक होते हैं शुक्र। शुक्र कुंडली के ज्ञान भाव में बैठे हैं। ऐसे जातक को शुक्र को भाई जो है फिल्मी लाइन से, सिनेमा जगत से भी शुक्र जोड़ते हैं। तो एक प्रकार से कहा जाए तो इनके अंदर जो नाटक करने की कला है, जो एक्टिंग करने की कला है, वो पूर्व जन्म से जोड़ती है कि इसी जन्म में नहीं, पूर्व जन्म में भी ये बहुत बड़े कोई नाटक करने वाले नाटकीय रहे होंगे, या अभिनेता कह सकते, भाई अच्छा शब्द है, अभिनेता रहे होंगे। दर्शकों, इसी शुक्र से, यही शुक्र और राहु का दशमस्थ होना, शुक्र का कर्मेश होना, दशमेश होना, और दशमस्थ राहु का होना, यही इनको आगे बढ़ाएं। जैसे आप लोग सभी जानते होंगे, राहु हमेशा आकस्मिक चीजों को करते हैं, अचानक से जो हो जाए। तो राहु दशम में भाव में बैठे हैं, जब इसी राहु की दशा अंतर दशा आई होगी, और उसी में ये जब आगे बढ़े, जब किस्मत ने साथ दिया, मेहनत करते हुए किस्मत ने साथ दिया, तो एक के बाद सुपरहिट फिल्में देते चले गए, और उसी से इन्हें बहुत अच्छी ख्याति मिली। क्योंकि इनकी पहली फिल्म, जहां तक मेरी उम्मीद से है, डर है, और दूसरी की तीसरी फिल्म बाजीगर है। कोई बाजीगर फिल्म देखे तो ये नहीं कह सकता कि ये कोई नया हीरो है जो बाजीगर फिल्म को कर रहा है। इतनी अच्छे से इन्होंने रोल निभाया है उस फिल्म में। तो जहां तक मैंने कहा ना, जैसे कि एक्टिंग इनके अंदर पूर्व जन्म से भरा है, इसी जन्म में नहीं, पूर्व जन्म से इनके अंदर है। तो अपने एक्टिंग के कारण ही ये पूरे देश विदेश में ख्याति को प्राप्त हुए हैं। और आज जैसा मैं कहता हूँ कि हर एक, ये किसी पहचान का मोहताज नहीं, हर एक छोटे से छोटा बच्चा भी, चाहे इस देश का हो चाहे किसी देश का हो, इसलिए जानते हैं। जिस तरह अन्य सुपरस्टार ने अपनी पहचान नहीं बनाई, अन्य सुपरस्टार उतना पैसा नहीं कमा पाए जितना इनके पास हुआ। धन की बात करें, पहले आय के देखिए, बुध बने हैं, बुध यहाँ पर भी है। इनके धन के मालिक हो गए बुध, चाहे आय की स्थिति देख लीजिए, चाहे धन की स्थिति देख लीजिए। और बुध जो है कुंडली में सुख भाव में बैठे हैं मंगल के साथ, मंगल के घर में, तो धन की स्थिति भी अच्छी खासी है। शनि बैठे हैं कुंडली के सप्तम भाव में, तो सप्तम भाव में शनि हो तो जातक का विवाह देर से होता है। अब इनका विवाह किस उम्र में हुआ इतना हमें नहीं पता है, किंतु हाँ विवाह देर से हुआ होगा। और शनि स्व राशि है तथा सस महापुरुष नामक योग बनाए हैं, तो ऐसे जातक की पत्नी यदि कुंडली में सप्तमी अच्छी खासी स्थिति में हो, और पंच महापुरुष योग है भाई, तो ऐसे जातक की पत्नी भी पैसा कमाने वाली होगी। तो इनकी फिर जो पत्नी है गौरी खान, वो भी
फिल्म इंडस्ट्री में किसी न किसी प्रकार से जुड़ी हैं और वे भी पैसा कमा रही हैं। खैर इनके तो पूरे परिवार में लोग पैसा कमाए, कोई भी ज़रूरत नहीं कमाने की, इनका स्वयं का भी इनकम काफ़ी है। इतना नहीं कहना है हमें। हाँ, जैसी भी कुंडली है यही है। इस कुंडली में एक चीज़ जैसे कि मैंने शुरू में कहा, संघर्ष और किस्मत दोनों का मिलापक है और उसका मिलापक ही ये कुंडली। अब निर्णय निकल कर आता है कि खान क्या इनकी भी कुंडली होती है? जी बिल्कुल होती है। धर्म, जाति, टाइटल ये सब हम इंसानों ने बनाया है। उस भगवान की नज़र में, ग्रहों की नज़र में सब एक है। ग्रह अपना प्रभाव सभी के ऊपर एक देते हैं, चाहे वो खान हो, चाहे कोई जो है ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी हो, सभी की नज़र में ग्रहों की एक ही दृष्टि है। ग्रह सभी के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। और दर्शकों, अनिष्ट ग्रहों की बात की जाए तो अभी इनको शनि की साढ़े साथी चल रही है। नाम है शाहरुख खान। कुंभ राशि बनी तो कुंभ राशि पर भी और यानी नाम राशि और जन्म राशि दोनों पर शनि की साढ़े साथी चल रही है। परेशानी तो इनको मिल रही होगी इस समय। कोई मानसिक टेंशन, शरीर से चिड़चिड़ापन, ये सब होता होगा। खैर अब ये सब बातें वो ही जाने कि उनके साथ क्या घट रहा है। हाँ, एक जो बात रहा कि लग्नेश का तृतीय भाव में होना, यह मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। भाई शाहरुख खान की कुंडली है, ना कुछ तो अच्छी खासी 2-3 हज़ार व्यू तो जाएगा ही। 2-3 हज़ार में से 20-30 लोग भी कमेंट ना करे, क्या मतलब वीडियो बनाने का? तो सूर्य, यदि हाँ आप थोड़ा बहुत ज्योतिष से ज्ञान रखते हो तो कमेंट करके बताइएगा कि लग्नेश का नीच इस राशि में होना, ऐसे तो एक दुर्योग ही है यह, अच्छा फल नहीं देगा। किंतु यह सूर्य जो है अच्छी स्थिति में है, अंश बल से मजबूत है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और मेहनत भी अत्यधिक कराते हैं। तो नीच, लग्नेश का नीच होना अशुभ है। तो ये सूर्य कैसा फल देंगे? ऐसा जातक मेहनती भी होगा, किंतु सूर्य कैसा फल देंगे इसमें आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। दर्शकों बस आज के लिए इतना ही। कुंडली थी इनकी, इस कुंडली के विषय में आपको कुछ और कहना है या जो कुछ उनसे छूट रहा हो आप देखिए, कमेंट में अवश्य बताइएगा। बस इतना ही। आपको भी आपको भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना हो तो अपना डिटेल्स और अपने कुछ प्रश्न कमेंट में लिख दीजिएगा। हो सकता है अगली बार आपकी ही कुंडली का अध्ययन किया जाए। दर्शकों बस आज के लिए इतना ही। जान दीजिए पुनः आपसे मुलाकात होगी आपकी कुंडली के साथ या अन्य किसी प्रकार के विषयों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।